साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल स्टेशन पर। आज आपके बीच में एक ऐसे अहम मुद्दे पर बातचीत करनी है। आज कोई जानकारी देने के लिए वीडियो आपके बीच में नहीं है, लेकिन इस देश से जुड़ा हुआ बेहद अहम मुद्दा है ये। जी हाँ साथियों, पहलगाम की घटना आपको याद होगी कि कैसे आतंकवादियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर हमारे 26 निहत्थे देशवासियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उनको जान से मारने का काम किया। और हिंदुस्तान की सरकार ने उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। जी हाँ साथियों, क्योंकि आतंकवादियों ने चुन चुन कर हमारे देश की उन माताओं को, उन बहनों को, उनका एक तरीके से उन बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम किया, उनका सिंदूर पोंछने का काम किया। और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके उन आतंकवादियों से जब लगातार बदले ले रही थी, जब लगभग 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जब लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, जब उनके सारे डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जब पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर था, जब आतंकवाद खत्म होने के रास्ते पर था, जब हिंदुस्तान की सेना अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाली थी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने वाली थी, रातों रात एक ऐसा फैसला होता है, हमारी संप्रभुता को कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। जी हाँ साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से जब एक एक करके हमारे भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस घुस कर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, हमारी विधवा जो बहनें हैं उनके सिंदूर का बदला लेने का काम कर रहे थे, ठीक उसी समय एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के लिए सीज फायर घोषित करता है। हमारी सेना जो उस मुकाम पे खड़ी थी, हमारी सरकार के एक फैसले से सब कुछ खत्म हो गया। और वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पोषित करता है, जो सीज फायर होने के बावजूद भी 3 घंटे भी इंतजार नहीं कर पाया और उसने सीज फायर का उल्लंघन करने का काम किया। जी हां साथियों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी हमारे केंद्र की सरकार की, जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पे तैयार हो जाती है और रातों रात तैयार हो जाती है। आज जहां पर सीज फायर घोषित होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जश्न है, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था और यह सीज फायर उनके घाव पे एक मरहम का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हिंदुस्तान को यहां पर कमजोर करने का काम कर रहे हैं? क्या वो हिंदुस्तान जो आज पाकिस्तान के अंदर पोषित आतंकवाद को खत्म करने जा रहा था, उस मुकाम पे हम लोग खड़े थे, उसको डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से अगर हमारी सरकार ये बात मान लेती है और सीज फायर करने का आदेश कर देती है, तो ये बहुत बड़ी कमी हमारे सरकार के अंदर है और ये कहीं न कहीं हमारी संप्रभुता पर एक तरीके से अटैक है। जी हाँ साथियों, याद कराना चाहूँगा मैं आपको, 1971 के जंग के बाद आपको याद होगा 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। आपको याद होगा एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि दोनों देशों के बीच में कोई भी विवाद होता है, कोई भी, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे पीओके का मसला हो, चाहे जल का मसला हो, यानी कोई भी मसला होता है जो द्विपक्षीय मसले होते हैं, उसमें ये दोनों देश ही एक टेबल पे बैठ के डिसाइड करेंगे। कोई तीसरा बाहरी देश, कोई भी देश हो दुनिया का, वो इन दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक उल्लंघन है शिमला एग्रीमेंट का, जो 1972 में हुआ था। आज देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र की सरकार से सवाल कर रही कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी जो आप ट्रंप के कहने पर आ गए? और वो ट्रंप बाहर से बैठ के ये कह रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों महान देश हैं। पाकिस्तान को जो व्यक्ति महान देश कह रहा है, वो हिंदुस्तान की भलाई कैसे कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी को, आखिर क्यों केंद्र की सरकार को ट्रंप के आगे झुकना पड़ा और ट्रंप किस हैसियत से आकर सीज फायर का आदेश देता है।
तब जब हमारी सेना अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर विपक्षियों को, पाकिस्तान के अंदर जो पोषित आतंकवाद है उसको खत्म करने के मुकाम पे खड़ी थी, जब सब कुछ एकदम खत्म करने जा रही थी भारतीय सेना, उस समय इस तरीके का जो आदेश ट्रंप करता है और वो एक ट्वीट के माध्यम से, और यही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो पीओके को भी लेकर दोनों लोग को बैठाएगा, पीओके को लेकर भी बातचीत करेगा, आपसी बातचीत करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, आखिरकार वो इस मामले पर चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी जी का भी इस पर कोई बयान क्यों नहीं आया है? और आखिर क्या मजबूरी थी जब हमने पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है, जब हमने उसके लगभग सारे डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, उनके बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दिया था, तो बैकफुट पे आने का आखिर इतना बड़ा दुस्साहस हमारी सरकार ने क्यों किया? वो भी ट्रंप के अगुवाई में, वो भी ट्रंप की मध्यस्थता में। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है देश की जनता आज हमारे हिंदुस्तान की सरकार से ये सवाल कर रही है कि आपने हमारी सेना के पराक्रम और उनके तरीके से क्षमता पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया, और आखिर क्या मजबूरी थी जो आपने शिमला एग्रीमेंट का धत्ता बताते हुए ट्रंप के आदेश के बाद ये सीज फायर आपने उस पर सहमति जताई।